एवरीवन, आज हम चोर निकल के भागा मूवी की स्टोरी देखेंगे जिसमें कीमती हीरो की चोरी हो जाती है। ये चोरी किसने, कैसे और क्यों की, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें कुल्लू एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम अंकित नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसे बहुत चोट लगी होती है। वहां पुलिस वाले उससे कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। पुलिस वाले उससे कुछ लोगों के बारे में पूछते हैं कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, लेकिन अंकित बस यही कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में 8 घंटे पहले का अलबरकत एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम कुछ लोगों को एयरपोर्ट में एंट्री लेते हुए देखते हैं। ये पूरे 6 लोग होते हैं जो अलग अलग जगह से एयरपोर्ट में आए थे। ये लोग अलबरकत से न्यू दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सफर करने वाले थे। इस फ्लाइट में नेहा नाम की एक एयर होस्टेस होती है जो सबका वेलकम करती है। नेहा की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुझे क्या हुआ, तू कुछ उदास लग रही है, क्या अंकित से तेरा झगड़ा हुआ है। इसके बाद नेहा और अंकित का फ्लैशबैक बताया जाता है। इनकी मुलाकात 8 महीने पहले सेम फ्लाइट में हुई थी। धीरे धीरे ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। इसी तरह उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब प्रेजेंट में गफ्फार नाम का एक आदमी एक एयर हॉस्टेस से गर्म पानी मांगता है। नेहा भी वहाँ फ्लाइट में कुछ न कुछ पैसेंजर्स को सर्व कर रही थी। इत्तेफाक से उसी फ्लाइट में नेहा को अंकित दिख जाता है। अंकित को देखकर उसे फिर से पहले की चीजें याद आने लगती है। एक्चुअली कुछ महीने पहले अंकित और नेहा को पता चला था कि नेहा प्रेग्नेंट है। इस न्यूज से वो दोनों बहुत खुश हुए थे और जल्द से जल्द शादी करने का सोचते हैं। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। वहीं कुछ अनजान लोग आ जाते हैं और अंकित को कॉल करके रेस्टोरेंट के बाहर बुलाते हैं। वो लोग अंकित के साथ बदतमीजी करते हैं और ये देखकर नेहा के होश उड़ जाते हैं। नेहा उससे पूछती है कि ये लोग कौन थे और ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। अब यहाँ अंकित बताता है कि 2 साल पहले उसने डायमंड की एक इंश्योरेंस कंपनी ओपन की थी और उनके एक एम्प्लॉय ने डायमंड को चुरा लिया और वहां से फरार हो गया। अब ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मुझे ही उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। टोटल अमाउंट 20 करोड़ का है। ये लोग मुझे या तो पैसे देने कह रहे हैं या तो डायमंड की चोरी करने बोल रहे हैं। अंकित कहता है कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं चोरी करना चाहता हूँ। नेहा कहती है कि मेरे पापा भी पहले अंडरवर्ल्ड का पैसा हैंडल करते थे, लेकिन एक दिन उनको कुछ गुंडों ने आकर मार डाला। इसलिए नेहा दोबारा से ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती। आज फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें अंकित अपने मोबाइल में आया हुआ मैसेज नेहा को दिखाता है। मैसेज देखकर नेहा खुश हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि कुछ दिन पहले इंडिया के होम मिनिस्टर अल बरकत आए थे ताकि वहां के शेख से वो डायमंड की डील कर पाए। शेख किसी सीक्रेट तरीके से डायमंड्स होम मिनिस्टर तक पहुंचाने वाला था। होम मिनिस्टर की तरफ से उनका पीए भगत होता है तो शेख की तरफ से अंकित होता है, जिनके बीच में इन डायमंड्स का लेन देन होने वाला था। अंकित अब यहाँ क्लब में भगत से मिलकर अलग ही प्लान बनाता है और कहता है कि हम डायमंड्स को चुरा लेंगे और आधा आधा कर लेंगे। पहले तो भगत इसके लिए मना कर देता है, लेकिन अंकित उसे मना लेता है। अब प्रेजेंट में नेहा अंकित से आकर कहती है कि तुम तक सामान पहुंचाने वाला इंसान इस फ्लाइट में नहीं है। ये सुनकर अंकित के होश उड़ जाते हैं क्योंकि एंड मोमेंट पे शेख ने आदमी बदल दिया था। अंकित के पूछने पर शेख कहता है कि मेरा भेजा हुआ कुरियर मैन उसी फ्लाइट में मौजूद है। अब अंकित सोचने लगता है कि वो कैसे उस आदमी के बारे में पता लगाए। अंकित नेहा से कहता है कि उस कुरियर मैन को तुम ही ढूंढ सकती हो, क्योंकि उस बंदे के पास इतना कीमती सामान है तो वो इस फ्लाइट का ना तो कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा। अब नेहा सबको सर्व करती है और उसे आखिरकार पता चल जाता है कि वो बंदा कौन है, क्योंकि वो वहाँ का पानी तक नहीं पीता। ये जानने के बाद अंकित नेहा से कहता है कि तुम किसी भी तरह उस आदमी को बाथरूम में भेजो, मैं डायमंड्स को चुरा लूंगा। नेहा ऐसा ही करती है और जानबूझकर उस बंदे के ऊपर कुछ गिरा देती है, जिसकी वजह से वो बंदा बाथरूम जाने लगता है। उसी वक्त 3 टेररिस्ट गन लेकर सारे ही पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। इन हाईजैकर्स को देखकर पूरे फ्लाइट में हंगामा मच जाता है। सारे पैसेंजर्स को कंट्रोल करने के बाद एक टेररिस्ट नेहा से पूछता है कि फ्लाइट मार्शल कौन है, और बहुत पूछने के बाद एक सुधांशु नाम का आदमी अपना हाथ उठाता है। वो टेररिस्ट सुधांशु के हाथ से गन लेकर उसके हाथ को बांध देते हैं। अब यहाँ एक और पैसेंजर उन टेररिस्ट से लड़ने लगता है, लेकिन वो लोग उस आदमी को बहुत मारते हैं। फिर एक टेररिस्ट पायलट से बात करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी है, हमारी कुछ मांगे हैं। आदिल मीर को रिहा करना होगा। अब ये फ्लाइट डायरेक्ट कुल्लू जाकर ही रुकेगी। थोड़े ही देर में ये बात गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स को पता चल जाती है और वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर भगत को कॉल करके यही बात बताने लगते हैं कि अंकित जिस फ्लाइट में आ रहा था वो फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। तुम फटाफट से कुल्लू जाओ और फ्लाइट लैंड होने के बाद मेरे पास डायमंड्स लेकर आओ। उस फ्लाइट में एक छोटा बच्चा रो रहा होता है, जिसे देखकर नेहा को फिर से कुछ चीजें याद आने लगती है। अब फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि वो गुंडे बार बार अंकित को कॉल करके धमकी दे रहे थे। एक दिन उन्होंने अंकित पर अटैक भी किया और उसे बहुत मारा। जब नेहा आगे आई तो एक बंदे ने नेहा के पेट पे जोर से लात मारी, जिससे नेहा का मिसकैरेज हो जाता है और वो लोग अपना बच्चा खो देते हैं।
नेहा के लिए ये एक सदमा था, लेकिन फिर भी गुंडे कॉल करके कहते हैं कि हमने तुम्हारी फैमिली स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दी। फिर नेहा गुस्से में आ जाती है और उनसे डील कर लेती है कि हम डायमंड्स को चुराएंगे। अब प्रेजेंट डे पर अंकित अस्थमा का नाटक करने लगता है और उन टेररिस्ट से बोलता है कि मेरा इनहेलर मेरे बैग में है। इसी बहाने से वो बिजनेस क्लास में जाकर उस कुरियर मैन के बैग से डायमंड्स चुराने की कोशिश करने लगता है। इस बॉक्स को खोलने के लिए आधा कोड भगत के पास होता है तो आधा कोड अंकित के पास होता है। एक टेररिस्ट उसे वहां देख लेता है और अंकित से पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अस्थमा अटैक आया था, तुम्हारा इनहेलर कहाँ है। और ऐसा कहकर वो अंकित को मारता है और उसकी नाक फोड़ देता है। अंकित के नाक से बहुत ब्लीडिंग होने लगती है और नेहा अंकित के पास आकर पट्टी करती है और उसे समझाती है कि उल्टी फुल्टी हरकतें मत किया करो। दूसरी तरफ परवेज नाम का एक रॉ एजेंट उन टेररिस्ट के कहने पर आदिल मीर को रिहा कर लेता है। अब अंकित फिर से बहाने से नेहा के पास आकर कहता है कि मैंने वहां एक बैग में उस बॉक्स को देखा जिसमें डायमंड्स हैं। मैं तो वहां नहीं जा सकता, अब तुम्हें ही उसे चुराना पड़ेगा। नेहा इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उन टेररिस्ट ने सारे पैसेंजर्स को एक ही जगह बिठा कर रखा था। अंकित कहता है कि अगर तुमने डायमंड्स नहीं चुराए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब टेररिस्ट अंकित को नेहा के साथ देखकर दोबारा से उसकी नाक पे जोर से मारता है। परवेज उन टेररिस्ट से कहता है कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए रेडी हैं। आदिल मीर को भी रिहा कर दिया गया है और तुम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर भी रेडी है, बस फ्लाइट के पैसेंजर्स को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी मौके का फायदा उठाकर अंकित फिर से बिजनेस क्लास में चला जाता है और उस बंदे के बैग से डायमंड्स चुराने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरा टेररिस्ट आकर उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हो, आखिरकार इस बैग में क्या है। जब वो चेक करता है तो उसे डायमंड मिल जाते हैं। अब अंकित टेररिस्ट को मारने लगता है, उनकी फाइट होती रहती है और फ्लाइट भी उसी वक्त कुल्लू एयरपोर्ट पे लैंड कर लेती है। फ्लाइट लैंड होने की वजह से उस टेररिस्ट के हाथ में जो गन थी वो चल जाती है और उसे ही लग जाती है। अब गन की आवाज सुनकर वहां एक और टेररिस्ट आ जाता है और वो दोनों मिलकर अंकित को मारने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सुधांशु अपनी रस्सी खोल लेता है और एक टेररिस्ट के हाथ से गन लेकर बाकी टेररिस्ट को गोली मार देता है। अब परवेज को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हाईजैक खत्म हो चुका है, सारे ही पैसेंजर सेफ हैं और टेररिस्ट भी मारे जा चुके हैं। अब शॉकिंग बात ये थी कि उन टेररिस्ट ने पहले ही अंकित को एक बॉम्ब से बांध दिया था। जब ये बात परवेज को पता चलती है तो वो फटाफट से बॉम्ब स्क्वाड को बुला लेता है। अब सारे पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाला जाता है। वहीं एक बंदा घोड़े बेचकर सो रहा था और मुश्किल से एयर होस्टेस उसे जगाती है। दूसरी तरफ भगत एयरपोर्ट पहुंचकर अंकित का वेट कर रहा होता है कि कब अंकित डायमंड लेकर आएगा। अब बॉम्ब स्क्वाड फ्लाइट में आकर उस बॉम्ब को डिसमिस करने की कोशिश करने लगते हैं। बाद में उन्हें समझ आता है कि ये तो नकली बॉम्ब है। फाइनली अंकित डायमंड चुराने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि मैं जाकर भगत के साथ डीलिंग करके आता हूँ। अब अंकित उस डायमंड वाले फोन को भगत के हाथ में दे देता है। पुलिस फ्लाइट की तलाशी लेती है और उन्हें वहां किसी भी टेररिस्ट की कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। ये जानने के बाद परवेज एयरपोर्ट के सारे एंट्री और एग्जिट को बंद करने के लिए बोल देता है। अब परवेज फ्लाइट मार्शल को आवाज देता है, भानु यादव। यहाँ हमें पता चलता है कि जो इंसान घोड़े बेचकर सो रहा था वही असली फ्लाइट मार्शल है। परवेज उससे पूछता है कि आपने जिन टेररिस्ट को मारा उनकी लाश कहाँ पर है। भानु यही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। सुधांशु जो वहां सबको कहता है कि वो फ्लाइट मार्शल है, वो एयरपोर्ट से जा चुका था। अब परवेज समझ जाता है कि फ्लाइट कभी हाईजैक ही नहीं हुई थी। जो टेररिस्ट फ्लाइट में थे वो उन पैसेंजर्स में से ही कोई है। वो कैसे भी उन्हें ढूंढना चाहता था। भगत यहाँ डायमंड्स की चेकिंग करवाता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये डायमंड्स नकली हैं। अब भगत अंकित को चिल्लाने लगता है कि अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे असली डायमंड्स चाहिए। डायमंड्स की असलियत सुनते ही अंकित के होश उड़ जाते हैं कि ये नकली कैसे हो सकता है। अंकित नेहा को बाथरूम में बुलाकर यही बात बताता है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब नेहा उसे संभालती है और कहती है कि हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और इतना सुनते ही अंकित गुस्से में आ जाता है। वो नेहा का गला पकड़कर कहता है कि दोबारा कहाँ से शुरू करूँ, इन डायमंड्स के लिए मैंने तुझे पटाया, वरना मैं तुझ जैसी को तो मुंह भी नहीं लगाता। अब ये डायमंड्स ही नहीं रहे। हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब नेहा हॉस्पिटल में थी तब उसका कजिन सुधांशु उसे एक मैसेज करता है और वो पूछता है कि तुमने मुझे क्या वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और नेहा जब उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे पता चलता है कि जो गुंडे अंकित को मार रहे थे वो एक्चुअली में अंकित के ही आदमी थे और वो उसके साथ मिले हुए थे। उस दिन हाथापाई में नेहा का फोन उसके हाथ से गिर गया था और ऑटोमेटिकली उसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी। वहां अंकित और उस गुंडे की बातें रिकॉर्ड हो गई थी जिससे उसे पता चलता है कि अंकित उसे फंसा रहा है। अब वो अंकित को फॉलो करने लगती है और वो उसे उन्हीं दो गुंडों के साथ हंसी मजाक करते हुए देखती है। उसके बाद अंकित किसी और लड़की के साथ जाकर भी मिलता है। ये सब देखकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अंकित से बदला लेने का ठान लेती है। इसके बाद नेहा अपने कजिन सुधांशु को कॉल करके बताती है कि मुझे एक बंदे से बदला लेना है, इस बदले में हमें 120 करोड़ के हीरे मिल जाएंगे। अब नेहा सुधांशु के साथ मिलकर प्लान बनाती है। सुधांशु अपने बाकी के टीम मेंबर से वीडियो कॉल पर बात करता है और अपना प्लान बताने लगता है।
ये वही 5 लोग थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब्बास, जीनू, निक्की, गफ्फार एंड मनमीत। ये पांचों लोग अलग-अलग लोकेशन के होते हैं और इनमें से ही 3 लोग टेररिस्ट बने थे। अब आज के दिन का सीन दिखाया जाता है जहां परवेज एक-एक करके सभी पैसेंजर से पूछताछ करने लगता है। जब अंकित की बारी आती है तब परवेज अंकित पर शक करने लगता है और पूछता है कि तुम आखिरकार उस फ्लाइट में क्या ढूंढ रहे थे? वो टेररिस्ट ने तुम्हें ही क्यों बार-बार मारा? अंकित सबके जवाब में कहता है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। अब परवेज उन तीनों से भी पूछताछ करने लगता है जो टेररिस्ट बने थे और वो लोग भी कुछ ना कुछ जवाब उसे दे ही देते हैं और परवेज को उन पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। दूसरी तरफ भगत होम मिनिस्टर को कॉल करके बताता है कि सब वो डायमंड्स नकली है, हो सकता है कि असली डायमंड्स अंकित ने चुराया हो। अब एक दूसरा मिनिस्टर उन्हें कॉल करता है और बताता है कि सर हमें मीडिया में आकर अपना स्टेटमेंट बदलना होगा क्योंकि हाईजैक नकली था। यहाँ होम मिनिस्टर समझ जाता है कि उन लोगों ने डायमंड्स चुराने के लिए ही नकली हाईजैक किया था। अब परवेज भानु यादव से पूछताछ करता है और वो बताता है कि मैंने फ्लाइट में एक जूस पिया जिसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था। उस जूस का ऑर्डर लेने वाली नेहा थी। अब एक पुलिस वाला नेहा को केबिन में बुलाने लगता है। ये जानने के बाद नेहा एक अननोन नंबर से मिनिस्टर को कॉल करती है और उसे धमकी देती है। वो कहती है कि आपकी डायमंड स्मगलिंग की बात मीडिया में आ सकती है। होम मिनिस्टर यहाँ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता तो वो होम मिनिस्टर को एक फोटो भेजती है। इस फोटो को देखने के बाद होम मिनिस्टर के होश उड़ जाते हैं। अब परवेज नेहा को बुलाकर पूछताछ करता है और नेहा सभी चीजों का अच्छे से जवाब देती है और बच जाती है। उसी समय होम मिनिस्टर परवेज को कॉल करता है और ये ऑर्डर देता है कि सारे पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाए। अब अंकित नेहा को एक साइड में ले जाता है और उस पर ही शक करने लगता है। वो पूछता है कि असली डायमंड्स कहाँ पर है? डायमंड्स के बारे में बस हम दोनों ही जानते थे। यहाँ नेहा अंकित से प्यार जताने का नाटक करने लगती है। वहाँ होम मिनिस्टर के आदमी आ जाते हैं और अंकित को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। अब हमें नेहा का पूरा प्लान बताया जाता है जहां अब्बास, निकी और जीनू फ्लाइट में आते ही बाथरूम में जाकर अपना कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। फ्लाइट जब हवा में होती है तब ये तीनों बाहर आते हैं। इसी बीच नेहा भानु यादव को जूस पिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। गफ्फार ने भी गर्म पानी मांगा था तो वो गर्म पानी और मोम की हेल्प से नकली बंदूक बनाता है क्योंकि रियल गन्स फ्लाइट में अलाउड नहीं होते। अब सारे पैसेंजर्स को डराने के लिए वो लोग मनमीत को बहुत मारते पीटते हैं जो उन्हीं का आदमी होता है। सुधांशु भानु यादव के पास ही बैठा था तो जैसे ही भानु बेहोश होता है सुधांशु उसकी रियल गन ले लेता है और उसमें डुप्लीकेट बुलेट भर देता है। उसी डुप्लीकेट बुलेट से वो उन तीनों टेररिस्ट पर फायर करता है। वो टेररिस्ट भी मरने का नाटक करते हैं। इसी बीच सुधांशु ने रियल डायमंड को उठाकर नकली डायमंड वाला फोन उस बैग में रख दिया। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई वो फटाफट से एयरपोर्ट पे जाकर अपना भेस बदलकर वहां से बाहर निकल गया क्योंकि उसे पता था ये लोग इतना जल्दी पैसेंजर्स को नहीं जाने देंगे। और जो बॉम्ब उन्होंने अंकित को लगाया था वो तो बस चॉकलेट्स थे जिससे वो लोग बॉम्ब के चक्कर में फंस जाए। इसी तरह नेहा ने उन पांचों की हेल्प से अपने प्लान को कामयाब कर लिया था। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अंकित और भगत को मरवाने लगते हैं क्योंकि नेहा ने अंकित और भगत के बीच हुई चैटिंग को होम मिनिस्टर को भेजा था जिसमें डायमंड को चोरी करने का कोड था। अंकित को यहाँ पता चल जाता है कि इन सब के पीछे नेहा का ही हाथ है। अब कुछ दिनों बाद नेहा अंकित को देखने हॉस्पिटल आती है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो अंकित से कहती है कि तुझे क्या लगा तू मेरे साथ गेम खेल रहा है, लेकिन यहाँ मैंने तेरे साथ गेम खेला है। तूने कहा था ना कि तेरे जैसों को मुंह नहीं लगाता, अब तेरे मुंह कौन लगेगा। यहाँ अंकित भी उसके प्लान और हिम्मत को अप्रिशिएट करता है। अब नेहा एक आलीशान फ्लाइट में शैंपेन पीते हुए कहीं जाने लगती है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अंकित नेहा को कॉल करके कहता है तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूली तो नहीं। और यही नेहा की जीत के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।